हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है, जिसमें हम लोगों ने पहले 2 पार्ट का वीडियो ऑलरेडी शूट कर चुके हैं, जिसमें 113 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 114 नंबर के क्वेश्चन से कवर करेंगे। तो 114 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि यानी 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी। तो ये हुई थी शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। ठीक है, पहला संधि हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ और दूसरा संधि हुआ था शुजाउद्दौला के साथ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी। तो कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा दिया गया था ये मीर जाफ़र को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट में एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है। तो भूसे से भरे एक बैताल के रूप में उल्लेखित किया है मुबारकुद्दौला को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की एक ऐसी थाली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। तो वह किया गया है मीर जाफ़र के लिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंगडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया। तो ये किया था हैदर अली ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों के पहले तो आकाट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से। तो ये घोषणा कर रखा था हैदर अली ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, मिलान करना है। ठीक है, इसमें युद्ध और संधि से मिलान करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में हुआ था, इसका संधि हुआ था मद्रास की संधि, ए का 1 हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला था, इसमें संधि हुआ था मंगलौर की संधि, तो बी का 2 हो जाएगा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 में चला था, इसमें संधि हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो ऑप्शन नंबर सी है। सी का 3 राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का पॉइंट ए बी सी का आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। तो क्वेश्चन नंबर 121 है, युद्ध और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व। तो मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध, तो उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल स्मिथ में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंग्रेजी के सेना का नेतृत्व कर रहे थे जनरल आयोकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मेजर जनरल मेनोज, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्टुअर्ट। ठीक है, तो इस तरह से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। ठीक, हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। क्वेश्चन नंबर 122 है, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी। तो हैदर अली की मृत्यु 1722 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था। तो मद्रास के उस टाइम गवर्नर थे लॉर्ड मैकरीने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। इसके तहत क्या क्या हुआ था उसका पॉइंट में दर्शाया गया है। तो देखते हैं हम लोग पॉइंट। तो पॉइंट 1 में दिया हुआ, टीपू ने अपना आधा राज्य अंग्रेजों के देना पड़ा था, एकदम राइट है।
3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था, ये भी सही है। तीसरा में है ब्रिटिश रेजिडेंट की श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, ये गलत है, ऐसा नहीं हुआ था। और पॉइंट 4 में है अपने 2 बेटों के बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना था, यही सही था। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 किस में दिया हुआ? तो ये दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? तो उन्होंने फ्रांस के साथ भी किया था, अरब के साथ भी किया था, अफगानिस्तान के साथ भी किया था, मॉरिशस के साथ भी किया था और तुर्की के साथ भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी, मतलब ये पांचों के साथ संधि किया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पॉइंट ए का कथन है टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग चालू किया, ठीक है। 2 में है टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की थी। 3 में टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने का अपनाया था। 4 में है फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबीन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता वृक्ष लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। ये मतलब चारों राइट पॉइंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। तो क्वेश्चन नंबर 128 है, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे। तो चतुर्थ पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल थे, तो ये शामिल थे ट्रावनकोर, निजाम, मराठा एवं अंग्रेज। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में कथन 1 है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, सही है। दूसरा में है, इस युद्ध में अंग्रेजी की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजों राज्य में विलय कर लिया गया, सही है। तीसरा में है, वडियार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य के पॉइंट तीसरा है, वडियार वंश के एक बालक कृष्ण राज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि लाद दी गई। तो इसका तीनों आंसर सही है, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 130 पे। तो क्वेश्चन नंबर 130 है, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूं परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, किसकी अत्यंत प्रिय युक्ति थी भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना? तो ये युक्ति थी टीपू सुल्तान की, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी का नानका पाकिस्तान था, ये एकदम सही है। सिखों के दूसरे गुरु अंगद या अंगदेव का मूल नाम लहना था, ये भी सही है। पॉइंट 3 है, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया था, ये भी सही है। और चौथा में है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमिंदर साहब की नींव रखी, गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामले में रुचि दिखाई, तो ये भी सही था। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख के दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया था? तो ये किया था अर्जुन देव ने, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग
वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था। तो सहायक संधि का प्रयोग किया था, समामेलन का भी प्रयोग किया था, युद्ध का भी प्रयोग किया था, लेकिन धोखेबाजी का प्रयोग नहीं किया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो निम्नलिखित में से पॉइंट ए में दिया हुआ, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद के अकाल तख्त की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। तो पॉइंट ए एकदम राइट है। पॉइंट 2 में है, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई, ये भी सही है। पॉइंट तीसरा है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की थी, ये भी सही है। पॉइंट 4 है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा बनाया गया था, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, किस सिख गुरु ने कहा था, सर दाद सिर्रे न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया था? तो ये कहा था तेग बहादुर ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो 136 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, किस सिख गुरु को बकला द बाबा कहा जाता है? तो बकला द बाबा कहा जाता है तेग बहादुर को, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु के गोविंद के संबंध में, उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए, ये भी सही है। माखोवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया, ये भी सही है। उन्होंने 1699 में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया, ये भी सही है। उन्होंने पाहुल प्रथा यानी जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, गुरु गोविंद सिंह की रचना है। तो गुरु गोविंद सिंह की रचना दसम ग्रंथ भी है, चंडी चरित्र भी है, विचित्र नाटक भी है और जफरनामा भी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो ये बनवाया था बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी ने, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो ये आदेश था फर्रुखसियर का, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना ये किया था कपूर सिंह ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, रंजीत सिंह 1792 से 1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रमानुसार सजाइए। तो पहला में है लाहौर, दूसरा में अमृतसर, तीसरा में है कांगड़ा और चौथा में है कश्मीर। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 इसका ऑलरेडी क्रम में सजाया हो, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा की उपाधि धारण की थी लाहौर पर अधिकार करने के बाद, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी? जमजमा नामक तोप की प्राप्ति अमृतसर विजय की अभियान के समय हुई थी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, रंजीत सिंह ने किस मिसल से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी एवं अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीनी थी? ये छीने थे भंगी से, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 147 पे। तो क्वेश्चन नंबर 147 है, इसमें भी मिलान करना है रंजीत सिंह द्वारा की गई संधि जिससे संधि की गई है, ठीक है।
तो इसका मिलान हो जाएगा। अमृतसर की संधि 1809 में ये किया गया था लॉर्ड मिंटो के साथ। रोपर की संधि 1831 में ये किया गया था विलियम बेंटिक के द्वारा। और त्रिपक्षीय संधि ये किया गया था लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा के द्वारा। तो ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 148 पे। तो क्वेश्चन नंबर 148 है, रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्यों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? तो ये किया गया था सतलज नदी को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती किया जिसमें शामिल थे। तो जिसमें शामिल थे वंतूरा, अलार्ड, कोर्ट एवं गार्डन एवं एवी टेबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक थे। तो पंजाब के में सिख राज्य के संस्थापक थे ये थे गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, रंजीत सिंह और तेग बहादुर। तो इसका सिख राज्य के संस्थापक थे रंजीत सिंह, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो 150 का राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 151 पे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब का राज्य का शासक था। तो उस समय शासक था दिलीप सिंह, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 152 है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो लाहौर की संधि हुआ था 1846 में, भैरोवाल की संधि हुई थी 1846 में और पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था 1849 में। तो ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया, सी का 3 हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 153 है, भारत में किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो ये किया गया था उस समय लॉर्ड एलन बोरा, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड हॉल्डिंग और लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? तो 153 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड एलन बोरो था, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हो। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है सर चार्ल्स नेपियर को, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155 है, वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। तो वे स्वीकार करने वाले राज्य थे, पहला नंबर पे हैदराबाद थे, दूसरे पे मैसूर, तीसरे पे तंजौर, चौथे पे अवध और पाँचवें पे पूना की पेशवा थी। ऑलरेडी सीरीज में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 156 है, सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है? तो ये कहा है लॉर्ड वेलेजली ने, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 है, सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया था जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था ये था डुप्ले, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को व्यापक रूप प्रदान करने वाले थे लॉर्ड वेलेजली, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, मिलान करना है पिंडदारियों का दमन। तो पिंडदारियों का दमन किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध उस समय थे लॉर्ड एम्सहर्ट। ठगों का दमन विलियम बेंटिक और मेकाले की शिक्षा नीति प्रस्तावना विलियम बेंटिक। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 161 है,
समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त किया था? तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त कौन किया था? तो ये किया था चार्ल्स मेटकाफ ने, जो ऑप्शन नंबर ए का 4 राइट आंसर हो जाएगा। बी का प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में, तो बी का 2 हो जाएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हैंडिंग के समय में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय, तो इसका ए का 4 हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 1। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 है, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? तो गोड प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 162 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 163 पे। क्वेश्चन नंबर 163 है, लॉर्ड डलहौजी के जब्ती का सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों का काल क्रमानुसार सजाइए। तो ये है सतारा है, दूसरे पे संभलपुर और जैतपुर है, तीसरे में बाघाट है, चौथे में उदयपुर है और पाँचवें में झांसी है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, घटना और वर्ष अवधि है तो सुगौली का संधि तो ये हुआ था 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था 1824 से 26 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था 1852 में और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध ये हुआ था 1885-86 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर दिया हुआ है बी में, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आए थे क्वेश्चन नंबर 165 पे। क्वेश्चन नंबर 165 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, गवर्नर जनरल नहीं थे, सिर्फ गवर्नर थे। ठीक है, और दूसरे में विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी एकदम राइट है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, तो उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वत दी, ये सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। बाकी बात उसने त्रावणकोर पर शासन किया, ये भी सही है। उसने सामंतों का दमन किया, ये भी सही है। उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना का संगठित किया, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 169 है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट कंपनी के द्वारा बंगाल में निर्यातित प्रमुख कच्चा माल क्या थे? तो बंगाल से निर्यातित प्रमुख कच्चा माल थे कपास, रेशम, सोरा और अफीम, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 में कौन विजयी हुआ? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुए थे, जिसमें ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, उस समय बंगाल का नवाब थे सिराजुद्दौला, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों का आज का वीडियो यहीं कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो ये चैप्टर आज यहीं ख़त्म होता है, अगला चैप्टर को नेक्स्ट डे से शुरू किया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।